अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक की जो सबसे अहम इबादत है वो रोज़े रखना है। अब हम कोई भी इबादत करें, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो या दीगर इबादत हों, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी तमन्ना हमारी ये होती है कि वो इबादत जो हमने की है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हुई या नहीं हुई, उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यूं ही हमारी ये इबादत बेकार हो गई। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी इबादत के कबूल होने की क्या निशानी है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, हम रोज़े रख रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हमारे रोज़ों के कबूल होने की क्या निशानी है और क्या दलील है। हमको कैसे पता चले कि हमारे रोज़े अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हुए या नहीं हुए। तो आइए हम इस वीडियो में इसी को जानते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, याद रखिए कि कोई भी इबादत हो, चाहे वो रोज़ा हो या कोई और इबादत हो, उसके कबूल होने की सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब हम एक इबादत कोई कर लें, कोई एक इबादत करने की अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफ़ीक़ दे दे, तो फिर उसके बाद अगर दूसरी इबादत करने की तौफ़ीक़ मिल गई तो फिर आप यूँ समझिए कि जो पहली इबादत है वो हमारी कबूल हो चुकी है। इसी तरीके से जब हमने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा रख लिया, तो उस रोज़ा रखने के बाद जब हमको दूसरे रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल गई, तो फिर आप यूँ समझिए कि आपका जो पहला रोज़ा है वो रोज़ा कबूल हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा आपने रख लिया, फिर दूसरे के बाद आपने तीसरा रोज़ा रख लिया, तो यूँ समझिए कि दूसरा कबूल हो चुका है। इसी तरीके से लगातार आपने रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े रख लिए और किसी रोज़े का भी आपने कोई भी नागा नहीं किया, तो फिर आप यूँ समझिए कि आपके रोज़े अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो चुके हैं। इसलिए कि जब हमने एक रोज़ा रखा और उसके बाद दूसरा रखा, तीसरा रखा, फिर पूरे लगातार रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, तो आप यूँ समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है। इसीलिए एक रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ने दूसरा, तीसरा और फिर पूरे महीने रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसलिए कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को अपनी इबादत की और मज़ीद और ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। तो पहली निशानी यही हुई कि अगर हमने रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखे तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके रोज़े कबूल हो चुके हैं। दूसरी निशानी रोज़े के कबूल होने की यह है कि आपने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के साथ साथ दीगर इबादत भी उसके साथ आपने की। आपने पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ी, इसी तरीके से आपने तरावीह का एहतमाम किया, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम आपने किया, ज़िक्र व अज़कार किया, तस्बीहात की और दीगर इबादत आपने अल्लाह तबारक व तआला की, तो फिर आप यूँ समझिए कि आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े जैसे अहम इबादत रखने की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और फिर उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने और इबादतें करने की भी आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहीम है, शफ़ीक़ है, मेहरबान है, आपसे मोहब्बत करता है, वाक़ई आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला और दीगर इबादत की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहा है। तो आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के साथ साथ और दीगर इबादत भी आपने की, तो फिर समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। इसका अज्र आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़रूर मिलने वाला है। और तीसरी निशानी आपके रोज़े के कबूल होने की ये है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी बयान फरमाया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, के रोज़ा रखने का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारने लगो। तो हमने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के साथ साथ हमने अपनी ज़बान पर लगाम लगा लिया। हमने अपनी ज़बान को बुरी बातों से, बेहुदा बातों से, बेकार बातों से, चुगली से, गीबत से, एक दूसरे पर तबसराबाजी से, बहतान से और तमाम किस्म की लुग़वियात से, बेहुदा बेफ़ायदा बातों से हमने अपनी ज़बान पर लगाम लगा लिया और इसको अल्लाह के ज़िक्र में लगाया। तो फिर यूँ समझिए कि हमारा ये रोज़ा कबूल हो चुका है। इसी तरीके से हमने रोज़ा रखकर अपने कारोबार के अंदर शरई तरीक़े पर, शरीयत के मुवाफ़िक़ हमने अपना कारोबार किया। अपने कारोबार के अंदर हमने धोखाधड़ी को, अय्यारी को, मक्कारी को, झूठ बोलने को और जितने भी गुनाह हो सकते थे उन तमाम बातों को हमने अपने कारोबार से पाक और साफ़ रखा।
تو پھر سمجھیے آپ کا روزہ قبول ہو چکا ہے۔ ہم نے روزے کی وجہ سے اپنے اخلاق کو اچھے بنا لیا، ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے لگے، اپنے ملازموں کے ساتھ ہم ہمدردی کے ساتھ پیش آنے لگے، غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ تمام باتیں اگر روزہ رکھنے سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد، پھر جو اس کے بعد کی زندگی ہے جو 11 مہینے ہیں، تو جو رمضان المبارک کے اندر ہماری مشق اور ٹریننگ ہوئی ہے، اگر وہ مشق اور ٹریننگ کا اثر اگر ہمارے 11 مہینوں پر باقی رہتا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہماری زبان پر بھی لگام ہے، ہم چغلی سے، غیبت سے، تمام بے حیائی اور برائی کی باتوں سے رک رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی ہم سنت اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہمارے یہ روزے قبول ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور انعام ہم کو ملنے والا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے رمضان المبارک کے اندر، روزوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ گئی ہے، کہ اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔